यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उमाशंकर जी, देखिए भाजपा तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, विपक्ष की क्या भूमिका, कांग्रेस की क्या भूमिका यहां पर आपको नजर आ रही है, क्योंकि 2022 अब बेहद करीब है। देखिए, निश्चित रूप से आप सही कह रही हैं और प्रश्न ये है कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में शिक्षक पर तो खैर कांग्रेस पार्टी लड़ी नहीं थी, स्नातक के रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से एक गंभीर प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के सामने जरूर खड़ा होता है कि शिक्षक के सीट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जो हार हुई है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वहां के पढ़े लिखे तबके ने इनको नकारा है। यानी कि पढ़े लिखे तबके ने, खास करके शिक्षक वर्ग ने ये आईना दिखाने का काम किया है कि आपने जितने वादे और दावे किए उन सब में आप फेल हैं, इसलिए हम आपको नकार। दूसरी बात दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अभी बनारस गए थे और उन्होंने तमाम तरीके के प्रदर्शन किए थे, वो पूरे देश ने देखा था। इसके बावजूद वो सीट हार जाने का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री जी पूरे देश में, यहाँ तक कि तेलंगाना में जाके नगर पालिका के चुनाव में भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने गृह क्षेत्र की सीट अगर हार जाते हैं तो ये फिर मुख्यमंत्री जी को इस पे सोचना चाहिए कि उनके क्रियाकलापों पर उनके ही क्षेत्र की जनता उनसे नाराज है। ठीक है उमाशंकर जी, देखिए वो 2 सीट को लेकर ही आप बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी जो आंकड़े हैं उन पर भी तो जवाब देना होगा। आप जीत को कैसे खारिज कर सकते हैं? आलोक जी के चेहरे पर आप खुशी देख लीजिए, आप ही के सहयोगी हैं, चेहरे पर उनके जो ये मुस्कुराहट है जीत की, वो साफ बता रही है कि वो कितने कॉन्फिडेंट है। बहरहाल आपने एक ऐसा सवाल उठाया है जिसका जवाब जनता भी जानना चाहेगी। हाँ, इतना जो मुस्कुरा रहे प्राची क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? ठीक है आलोक जी बता दीजिए, इस मुस्कुराहट के पीछे गम है या कॉन्फिडेंस है? क्योंकि आपके जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं इस देश के, वहीं पर आप लोग हार जा रहे हैं, गोरखपुर की सीट हार जा रहे हैं, वाराणसी की सीट हार जा रहे हैं, तो विपक्ष इस पर सवाल दाग रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम 4 सीटें लड़े हैं और 4 सीटों में से 3 सीटें जीते हैं, यानी कि 70% चुनाव जीते हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक अच्छी बात कही कि पढ़े लिखे लोगों ने भाजपा को नकार दिया। हम 4 में से 3 सीटें जीतते हैं तो हम नकार दिए जाते हैं और ये इनका खाता भी नहीं खुलता है, टुकड़ा साफ है इनका, और ये उसको अपने उपलब्धि बताते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इनके हारे हुए नेता को, अरे आपकी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की, इसलिए आप नहीं लड़े, आपने लड़ने का नहीं, हम लड़े हैं इसके पहले भी, देखेंगे आपको। तो इसके पहले आप मुझे पांडे जी बोलने दीजिए, आप बड़े सभी व्यक्ति है, मुझे लगता है कि आप मेरी बात सुनना चाहेंगे। और जो आप इनके नेतृत्व को पूरी तरह देश में नकार दिया गया, सारे चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, इसको ये अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है, इसको अपनी उपलब्धि मानते रहे, क्योंकि इनका नेता फेल हो चुके हैं। आप AIMM के गढ़ पे देख लीजिए, हैदराबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर पहले 2016 के चुनाव में थी, आज 10 गुना बढ़कर के 40 सीटों पे हम आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 116 सीटें लड़ी थी और 4 सीटों पे मात्र जो है सीमित रह गई है। ये कांग्रेस के नेतृत्व का और नेता का वहां के प्रभाव आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि कहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और कहां कांग्रेस खड़ी है। 2 ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेताओं की उपलब्धि क्या है, ये जनता ने बता दिया है।